देखिए दोस्त, हम जो है आपको ये इन रेडियस और सरकम रेडियस के बारे में बताने जा रहे हैं, क्योंकि इस चीज़ का जो है ना मेंसुरेशन में उपयोग होता है। जो हम जैसे क्षेत्रमिति जिसको हम बोलते हैं, मेंसुरेशन जब हम पढ़ते हैं ना, तो इसमें बीच बीच में एक फार्मूला का आपको उपयोग हो जाएगा। अगर आप नहीं जानिएगा तो आपको फिर से परेशानी हो जाएगा। तो आप कोशिश यही कीजिए, इस चीज़ों को ध्यान से रख लीजिए। जब हम आपको पूरा मेंसुरेशन पढ़ाएंगे, तो अगर आपको पढ़ने के बाद अगर मज़ा नहीं आएगा तो आप हमको बताइएगा। देखिए, अब हम बताने जा रहे हैं। देखिए, जैसे कि एक होता है इन रेडियस। क्या होता है? इन रेडियस होता है। इन रेडियस, इन रेडियस को हम स्मॉल आर से लिखते हैं। और एक होता है सरकम रेडियस। सरकम रेडियस, सरकम रेडियस को जो है हम कैपिटल आर से लिखते हैं। देखिए, अगर आप जैसे हम आपको जब ज्योमेट्री पढ़ाएंगे ना, तो हम आपको प्रूफ करके दिखाएंगे कि ये होता क्या है एक्चुअली। देखिए, ये होता क्या है, जैसे ये ट्रायंगल है, जैसे ये एक ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल में हम क्या करते हैं, ये ट्रायंगल है। जब हम इसको एंगुलर बाइसेक्टर अगर हम करते हैं ना, ऐसे ऐसे एंगुलर बाइसेक्टर किए, इधर से एंगुलर बाइसेक्टर किया और इधर से एंगुलर बाइसेक्टर किया, तो ये बीच में मिलता है। तो मिलने के बाद एक ट्रायंगल का ये क्या करेंगे, एक अंदर सर्कल बना लेंगे। और सर्कल बनाने के बाद क्या होगा, यहाँ से इसका ये रेडियस हो जाएगा, ये रेडियस हो जाएगा। और यहाँ से इसको बोलेंगे तो ये भी रेडियस हो जाएगा, ये भी रेडियस हो जाएगा। तो अब हम करेंगे क्या, और ये प्रॉपरली हम बता रहे हैं आपको किसमें, इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी समबाहु त्रिभुज में, जिसके सारे साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अब आपको इन रेडियस निकालने का एक फार्मूला क्या होता है, ये r बराबर a/√3 हो जाएगा। समझे? इसको अच्छे से याद रखिए। अब सरकम रेडियस देखिए क्या हो जाता है। सरकम रेडियस के बारे में अगर हम बात करते हैं, सरकम रेडियस, जैसे देखिए, जब हम अब बात हम यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी समबाहु त्रिभुज के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि समबाहु त्रिभुज के बारे में आपको पता है कि सारे साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो जैसे हम एक ट्रायंगल, जैसे हम एक सर्कल का निर्माण करते हैं, और ये सर्कल किस तरह का होना चाहिए, उसके वर्टेक्स से पास होना चाहिए, यानी उसके शीर्ष से पास होने के बाद जो एक सर्कल का निर्माण होता है, उस सर्कल को हम सरकम सर्कल कहते हैं। और ये रेडियस होता है, ये कैसे बनता है हम आपको वो भी बताएंगे, लेकिन ज्योमेट्री में बताएंगे। अभी आप फार्मूला सीख लीजिए और उसके बाद में हम आपको बताएंगे। देखिए, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, ऐसे ऐसे करके, जैसे यहाँ से यहाँ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे, यहाँ से करेंगे। जो वो सबका जो ये होता है कंकरेंट पॉइंट होगा, जैसे जहाँ पर वो सारे एक दूसरे को कट करेगा, उसी को सेंटर मान लिया जाता है। और यहाँ से ये जो है उसका रेडियस कहलाएगा। समझे? ये क्या कहलाएगा, रेडियस। तो अगर ये रेडियस कहलाता है तो आपको अच्छी तरह से पता होगा, सेंटर से सरकमफेरेंस की दूरी को हम रेडियस कहते हैं। तो इसी में आपको कहेगा कि सरकम रेडियस का वैल्यू क्या होगा। सॉरी, इसमें हम 2 लिखना भूल गए थे, हम 2 लिख देते हैं। और आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा, r बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी कैपिटल R लिखेंगे हम। कैपिटल R बराबर क्या हो जाएगा, a/√3 हो जाएगा, a/√3 हो जाएगा। ये कहानी खत्म हो गया। अब देखिए, यहाँ से एक चीज हम आपको बता देते हैं, एक हीरोन्स फार्मूला पढ़ाते हैं आपको। हीरोन्स फार्मूला, हीरोन्स फार्मूला। और ये हीरोन्स फार्मूला जो होता है एक्चुअली स्केलेन ट्रायंगल के लिए होता है। किसके लिए? स्केलेन, SCALEN होता है, स्केलेन। स्केलेन ट्रायंगल हम उस ट्रायंगल को कहते हैं जो विषमबाहु होता है। स्केलेन जो होता है, स्केलेन का मतलब हो गया विषमबाहु त्रिभुज। फिर से हम लिख देते हैं, विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। जैसे देखिए, ये एक विषमबाहु त्रिभुज है। विषमबाहु कहने का मतलब होता है उसका सारा साइड्स जो होगा क्या होगा, एक दूसरे से अलग होगा। जैसे हम इसको a वैल्यू दे देते हैं, इसका नाम b, इसका नाम c। ये क्या हो जाएगा a, और ये क्या हो जाएगा b, और ये क्या हो जाएगा c। तो देखिए, आपको हम इससे पहले वीडियो में पढ़ा रखे हैं कि पेरीमीटर किसको कहते हैं। वही कहता है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 रिवॉल्यूशन।
मतलब जिस चीज के बारे में आप चर्चा करना चाहते हैं उसका एक रिवॉल्यूशन लगाने के बाद जहां पहुंचते हैं वही आपका क्या कहलाता है, सरकमफेरेंस कहलाता है। तो आपका पेरीमीटर को क्या लिखते हैं, पी लिखते हैं। पी बराबर क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। तो आप फिर क्या लिखिए, एस बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बट्टे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका सेमी पेरीमीटर लिखने का सबसे बेस्ट तरीका है। सेमी पेरीमीटर लिख दिए। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल जो लिखते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल को हम ऐसे सूचित करेंगे और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। कहानी खत्म। यही आपका हीरोन्स फार्मूला। अब देखिए ये जो आपको हम बताए हुए थे इन सेंटर और हीरोन्स फार्मूला, उसके बाद क्यों बताए, तो देखिए इसमें एक थोड़ा सा संबंध क्या होता है। जैसे आपको ये कोई ट्रायंगल दे रखा है, मान लेते हैं ये 5 है और ये 3 है और ये 4 है। आपको पूछेगा क्या इसका इन सेंटर हमको निकाल करके बताइए। तो इन सेंटर में एक फार्मूला होता है, यूज करते हैं हम, डेल्टा बराबर आर एस। और आपको पता होना चाहिए कि ये डेल्टा बराबर आर एस जो होता है, ये एस क्या है वो सेमी पेरीमीटर है, और डेल्टा क्या है, इसका एरिया को हम कहते हैं। और आपको पता है ये क्या है, इन रेडियस है। ये क्या है, इन रेडियस है। इसको निकालने का क्या तरीका, आप देखिए सबको आपस में ऐड कीजिए, कितना हो जाएगा 12। तो आप एस आराम से निकाल लेंगे। एस बराबर कितना हो जाएगा 12, और 12/2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। और आपको एरिया निकालना है, तो एरिया निकालना है तो हाफ बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। तो इसका बेस कितना 3 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, फटाफट कितना निकल गया 2। तो ये आपका कितना निकल जाएगा, एरिया भी कितना निकल गया आपका 6। तो आप यहाँ से आराम से इन रेडियस निकाल सकते हैं। गलती तो नहीं हो रखा है, नहीं हो रखा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब डेल्टा को अब क्या, एरिया क्या हो गया इसका, एस हो गया, इसका 6 हो गया एरिया, और यहाँ पे आर हो गया, और ये भी 6 हो जाएगा। ये दोनों आपस में कट जाएगा और इसका वैल्यू कितना निकल गया, 1 निकल गया। तो इसी तरह से आप 3-4 फार्मूला याद रखें। एक फार्मूला कैपिटल आर हम एक बार फिर से लिख दे रहे हैं। ये देखिए स्मॉल आर बराबर हमने आपको क्या लिखाया कि a/2√3, और कैपिटल आर बराबर हमने क्या लिखाया आपको a/√3। और आपको हम डेल्टा बराबर क्या बताए हैं, आर एस। मेरा मकसद इसको बताने का था और कुछ भी नहीं। इसका हम इस्तेमाल करेंगे और एक हीरोन्स फार्मूला को हम साइड में लिख देते हैं, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। कहानी खत्म हो रखा है। ये 4 फार्मूला आप याद रखिए, मेंसुरेशन में इसका बहुत अच्छे तरह से इस्तेमाल होगा। और वीडियो देखने में अगर थोड़ा सा प्रॉब्लम भी हो ना दोस्तों, एक आध बार कमेंट जरूर कर दीजिएगा। कमेंट हम खोल रखे हैं। ओके।